गुड इवनिंग स्टूडेंट, गौरव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको कुछ क्वेश्चन है भारत के विस्तार के बारे में। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। आंसर भी चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आंसर भरिएगा। देखिए, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है आपका 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो आपका 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो 10.7%। इसका ऑप्शन डी है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो वह है 29.3%। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो चेक करिए आंसर, ओडिशा। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? तो आपका झारखंड। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। गारो खासी एवं जनजातीय पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो वो आपका है पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है इनमें से सभी: पारंसन पॉइंट, लाहिंग और उसके बाद पिगमेलियन पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो वह है प्रवाल उत्पत्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसमें भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो है गुजरात की। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपके 8। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो वो है रामेश्वरम। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो है दीव। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है?
अंडमान और निकोबार डंकन पास किसके बीच है स्थित है? दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकित की गई है तो रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो है म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो वह है श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? श्रीलंका। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबल चैनल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो है बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो है भूटान। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और बांग्लादेश। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं म्यांमार से। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रैटक्लिफ ने। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? सिक्किम। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वह है मालवा का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? लक्षद्वीप। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो है अंडमान द्वीप समूह। कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका अगला भाग नेक्स्ट टाइम आएगा। प्रैक्टिस करते रहिए। बिहार में यहाँ से नंबर उठते हैं बिहार टीचर में, और जीएस के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़रूरी है हर परीक्षाओं के लिए। जय हिंद, जय भारत।